गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसे भी अब 30 दिन से समय घट रहा है, लास्ट लेग में आ चुके हैं, कुछ दिनों में एडमिट कार्ड आ जाएगा। सो अब एकदम फुल फोकस कीजिए पढ़ाई पे। मेजर 3 पोर्शन पे एकदम पूरे अपने आप को फोकस रखिए। दिन भर में इन 3 सब्जेक्ट को ज़रूर रिवाइज कीजिए। वो है हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर। ये तो आपको डेली रिवीजन करना ही करना है। हर दिन ये तीनों सब्जेक्ट पढ़िए, बाकी सब्जेक्ट पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट पढ़िए। हर दिन पढ़िएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, तब जाके एग्ज़ाम में अच्छा होगा। इस बार वही हाल है कि इस बार चूक गए, नहीं होगा प्रीलिम्स तो मेंस नहीं दे पाइएगा, फाइनल सिलेक्शन से दूर हो जाइएगा। तो प्रीलिम्स निकालना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इस ज़रूरी में है कि आप लोग करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कीजिए, साइंस को बहुत अच्छे से कीजिए, हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कीजिए। इसमें से 2 चीज़ मैं करा रहा हूँ, साइंस और हिस्ट्री, करंट अफेयर। अगर आप इस चैनल को ही पढ़कर पे डेली इस वीडियो को देख लीजिए। करंट अफेयर का डेली हर मंथ का हम वीडियो बना रहे हैं, हर मंथ का। और ये वीडियो ऐसा नहीं बन रहा कि किसी मैगजीन के, हर दिन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर दिख रहा हूँ। ये कि जैसे 1 जून को क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आया था, 1-2 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लिख दिया। 2 तारीख को क्या था, 3 तारीख को। तो इस तरह से पूरे जून मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जिस तरह का बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, उस तरह के अलाइन वे में हम उस तरह के क्वेश्चंस को आपको करा रहे हैं। साइंस में भी आप बायोलॉजी और फिजिक्स देख रहे होंगे कि करा रहे हैं। और मंडे से हम लोग केमिस्ट्री भी शुरू कर देंगे। मंडे से केमिस्ट्री भी शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये 30-30, 60 नंबर, 70 नंबर का तो मैं करा रहा हूँ। हिस्ट्री खुद से पढ़िए, स्पेक्ट्रम पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार। डे वाइज टारगेट चल रहा है, आप लोग उसमें उसको ज़रूर देखिए। डे वाइज टारगेट डेली दे रहे हैं, उसमें मैं हिस्ट्री और साइंस ही कंप्लीट करा रहा हूँ। हिस्ट्री और साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो समझ रहे हैं कितनी, मतलब बार बार, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार ही पढ़े हों फिर से पढ़िए। मेरा तो मानना है जितनी बार पढ़ सकते पढ़ते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आय दृष्टि घटना चक्र की जो मैगजीन है 2 बार पढ़ चुके हैं तो तीसरी बार पढ़िए। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि जो अच्छे लड़के होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उनका नहीं होने का सिलेक्शन सिर्फ 1 नंबर से होता है। वो -1 नंबर मार्क्स में रहते हैं, 1 से 2 नंबर 3 नंबर इसी नंबर में रहते हैं। तो ये नंबर बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आप उसको आप लोग अचीव कर लीजिएगा और प्रीलिम्स हो जाएगा। तो बहुत कम दिन है, लास्ट के 30 डेज भी नहीं रह गए हैं। आप लोग शुरुआत कीजिए। और हम क्या करते हैं, 10 मिनट में ही तो 20-25 करंट अफेयर करा देते हैं। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, समझ गए ना? तो आप लोग इसे कीजिए, सिर्फ देखिए। पहली बार करंट जो भी कराते हैं उसको सिंपल स्पीड पे देखिए, फिर उसके बाद 1.5x पे देखिए, फिर उसके 2x पे देखिए। 3 बार देखिए, 3 टाइम रिवाइज कीजिए, हो गया कंप्लीट, खत्म। ठीक है, चलिए। एक दिन बिहार करंट अफेयर तो 2 दिन में करा दूंगा। 2 दिन में बिहार करंट अफेयर सारा करा दूंगा, समझ गए? चलिए, तो आज का शुरू करते हैं। जून मंथ का पार्ट 1 का करंट अफेयर है। जून मंथ का पार्ट 1 है। जून मंथ का करंट अफेयर आप लोग उसे देखिए और बताइए कि आप लोग कितने करंट अफेयर के इसमें क्वेश्चन जो आप लोग पहले से जानते थे, जो एग्ज़ाम में आता तो आप लोग उसको कर ले जाते। चलिए शुरू करें। हाँ, और उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा तो मोटिवेट कीजिए हमें भी। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिए। ये 2 काम तो आप लोगों को करना बनता है ना। चलिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। जून मंथ का करंट अफेयर है। क्या जून मंथ का करंट अफेयर है? तो पहला क्वेश्चन है, तो भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन कहाँ पर इनोग्रेट हुआ है? द भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन कहाँ पर इनोग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है गांधीनगर में हुआ। कहाँ हुआ है? गांधीनगर में हुआ है। भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन इनोग्रेट कहाँ हुआ? गांधीनगर में हुआ।
लेक नेट्रोन कहाँ लोकेटेड है? लिख रहा लेक नेट्रोन लोकेटेड ऑन बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज, कौन से दो कंट्री के बॉर्डर पे ये है? तो ये तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पे। कहाँ है? तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पे है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसे दिया गया है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी पूछा जा सकता है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसे दिया गया है? तो ये श्रीनगर को दिया गया है। आप लोग लद्दाख से मत कंफ्यूज होइएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 का क्या था थीम? इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 का क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। मुदगल फोर्ट कहाँ है? तो मुदगल फोर्ट कहाँ है? कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में है। INS सुनन्या, ये दोबारा हम बता रहे हैं, पहली बार भी बताया होंगे, बताइए किस मंथ में बताया था, कहाँ बताया था? INS सुनन्या ये कौन सा है? तो सरयू क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। सरयू क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ये कहाँ कमीशन हुआ है? तो ये कोच्चि में कमीशन हुआ है। और ये बेसिकली INS सुनन्या हम लोग सेचल्स में पोर्ट विक्टोरिया पे भी डाल दिए हैं। INS सुनन्या कहाँ दिए हैं? पोर्ट विक्टोरिया। कहाँ पोर्ट विक्टोरिया? पूछ देगा पोर्ट विक्टोरिया कहाँ, तो सेचल्स में है। डेलोज आइलैंड कहाँ है? डेलोज आइलैंड तो ये ग्रीस आइलैंड में है। डेलोज आइलैंड कहाँ है? ग्रीस आइलैंड में है। ग्रीस का एक आइलैंड है डेलोज आइलैंड। चलिए, उसके बाद खालूबार वॉर मेमोरियल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? खालूबार मेमोरियल वॉर मेमोरियल म्यूजियम कहाँ है? खालूबार वॉर मेमोरियल म्यूजियम कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। कहाँ है खालूबार वॉर मेमोरियल म्यूजियम? ये लद्दाख में है। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंडिया फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। सिटी ऑफ लिटरेचर किसको दिया गया है? कोझिकोड। किसको दिया गया है? कोझिकोड। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 10 क्वेश्चन किए हैं। पहला, द भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन कहाँ इनोग्रेट किया गया है? तो गांधीनगर। लेक नेट्रोन कहाँ लोकेटेड है? किसके किसके बॉर्डर पे है? तो तंजानिया। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसे घोषित किया गया है? तो श्रीनगर को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 का थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ भी आएगा, आई डोंट नो, लेकिन क्वेश्चन आएगा ओलंपिक से, तो ओलंपिक को अच्छे से करना है। मुदगल फोर्ट कहाँ है? तो कहाँ है? कर्नाटका में है। INS सुनन्या का एक सरयू क्लास पहले तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इसको पोर्ट सेचल्स पे दिया गया है। पोर्ट विक्टोरिया सेचल्स में है, उस वहाँ दिया गया है। और ये कमीशन हुआ था कोच्चि में। डेलोज आइलैंड किसका आइलैंड है? तो ये ग्रीस का आइलैंड है। किसका है? ग्रीस का आइलैंड है। खालूबार वॉर मेमोरियल म्यूजियम किसका है? कहाँ है? लद्दाख। तो खालूबार वॉर मेमोरियल म्यूजियम कहाँ? लद्दाख में है। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 किसके द्वारा हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। अब हम लोग आगे बढ़े। आर्चरी वर्ल्ड कप 2024, आर्चरी का वर्ल्ड कप में 2 ब्रॉन्ज मेडल कौन जीता था इंडिया के लिए? तो उनका नाम है धीरज बोम्बार्डवरे। धीरज बोम्बार्डाबेरा, पढ़ लेना ढंग से, धीरज बोम्बार्डाबेरा ये नाम है। आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 में कौन जीता? इन 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता। पूछ देगा, कुछ नहीं पूछेगा, ये नाम दे देगा धीरज बोम्बार्डाबेरा का, और पूछेगा कौन सा मेडल जीते, किस में जीते, ये पूछ सकता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 कौन रिलीज करता है? तो UNCTAD, अंकटाड बोलते हैं, UNCTAD ये करता है। गांधी सरोवर
इसको चोराबारी टाल भी बोलते हैं। ये कहाँ है? गांधी सरोवर। तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC का कौन कौन मेंबर है? तो ईरान, रशिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। ईरान, रशिया, अर्मेनिया, अजरबैजान INSTC का मेंबर है। नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बन रहे हैं? उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी। कंटेनर कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में विशाखापत्तनम का क्या रैंक है? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में विशाखापत्तनम का क्या रैंक है? ये है 19th रैंक। क्या है? 19th रैंक। मनुवीर कथन, मनुवीर काथू, मनुवीर कपूम। ये स्कीम किस चीज़ से है? सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया है। तमिलनाडु मन्यूर काथू, मन्यूर कप्पम। 43rd सिग्नेटरी नेशंस टू नासा आर्टेमिस अकॉर्ड फॉर लूनार एक्सप्लोरेशन। तो ये 43वां कौन है? अर्मेनिया। भारत में इसका सदस्य आप लोगों को पता ही होगा आर्टेमिस अकॉर्ड का, है ना। जैत खाम्ब पिलग्रिमेज सेंटर कहाँ है? जैत खाम पिलग्रिमेज सेंटर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। जैत खाम पिलग्रिमेज सेंटर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। 100th कंट्री रेटिफाइड टू बिकम फुल टाइम मेंबर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन बना है? पराग्वे। कौन है? पराग्वे। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 में धीरज बोमाडाब्रे ने 2 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए जीता है। आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 में धीरज बोमाडाब्रे ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया के लिए। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करते हैं? तो अंकटाड करता है। कौन करता है? अंकटाड। गांधी सरोवर, उसको चोराबारी टाल भी बोला जाता है, कहाँ है? तो उत्तराखंड में। मेंबर ऑफ INSTC कौन कौन है? ईरान, रशिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। कौन कौन है? ईरान, रशिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। कौन कौन है? ईरान, रशिया, अजरबैजान, अर्मेनिया। और इसमें सिर्फ इतना ही कंट्री नहीं है, और भी कंट्री है, इंडिया भी है। तो इस तरह से आप इसे देख लीजिएगा एक बार। इंडिया है, टर्की है, बहुत सारे कंट्री हैं, समझ गया ना। इंडिया है इसमें, INSTC का मेंबर में है। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ये है बेसिकली। तो इसमें एक बार देख लीजिएगा, इतना लिख दिया, और भी है, बहुत सारे देश हैं। नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कौन है? लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में विशाखापत्तनम का क्या रैंक है? 19। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में विशाखापत्तनम का क्या रैंक है? 19। मन्यूर कप्पम, किस चीज़ से? सॉइल इम्प्रूव से रिलेटेड है, सॉइल हेल्थ के इम्प्रूवमेंट को लेकर है, तमिलनाडु गवर्नमेंट। आर्टेमिस अकॉर्ड में 43वां देश कौन सा सिग्नेटरी रेक्टिफाई किया है? तो वो है अर्मेनिया। कौन सा है? अर्मेनिया। भारत तो इसका मेंबर है ही आर्टेमिस अकॉर्ड का। जैत खाम पिलग्रिमेज सेंटर कहाँ है? जैत खाम पिलग्रिमेज सेंटर कहाँ है? यह है आपका छत्तीसगढ़ में। 100वां देश कौन सा रेक्टिफाई किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए? तो वो है पराग्वे। कहाँ है? पराग्वे। माद बचाओ अभियान ये किस लिए शुरू किया है? एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन है। कहाँ शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ में। पूर्णागिरि टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? ये चंपावत में है। पूर्णागिरि टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? चंपावत में है। ये शारदा रिवर के समीप है पूर्णागिरि टेम्पल। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI में इंडिया का रैंक क्या है? 176। कितना है इंडिया का? 176। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का 176 रैंक है। साउथ अफ्रीका का अभी न्यू प्रेसिडेंट का क्या नाम है? मार्टेमेला सिरिल रामाफोसा। मार्टेमेला सिरिल रामाफोसा। उसके बाद आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है।
हु वॉन द अंडर 20 गर्ल टाइटल एट द फीडे वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन गांधीनगर। कौन अंडर 20 में, गर्ल अंडर 20 में जो चैंपियनशिप में जीता है? कौन है? दिव्या देशमुख। कौन है? दिव्या देशमुख। कौन जीता है? दिव्या देशमुख जीती हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग 10 मिनट में 25 करंट अफेयर किए, 2 बार रिवाइज भी कर लिए। तो इस तरह से आप लोग एक बार और आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए, लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं है और इसका PDF भी लेने का कुछ फ़ायदा है नहीं। जितना हो सके आप इसे याद करने की कोशिश कीजिए। मैं एक ही बार में याद करने की कोशिश कीजिए, 2-3 बार बार पढ़िएगा। तो जैसे अभी पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में विशाखापत्तनम का क्या रैंक है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 19th रैंक है। देखने की कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए। पूर्णागिरि टेम्पल कहाँ है, तो ये भी पता होना चाहिए कि ये चंपावत में है, कहाँ है। समझ गया? तो इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए सब कुछ। 2-4 बार रिवाइज कीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी तरह का दिक्कत आप लोगों को हो रहा पढ़ाई लिखाई में, तो हमारा जो ईमेल आईडी है लिख देता हूँ, उस पर आप लोग मेल कीजिए। आप लोगों को किसी को कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो इसी नाम से है, bukka.student@gmail.com। आप लोग को ज़रूर रिप्लाई करेंगे कोई भी किसी तरह का दिक्कत हो। और हमारा इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, बुक्का स्टूडेंट के नाम से ही। आप लोग ये मैं लिंक भी पिन कर दूंगा, आप लोग उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।